सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। आई वेलकम एवरीबॉडी फॉर टुडे सेशन। सर्वप्रथमम शिबिर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अवधारणम एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अवधारणम सकारात्मक वाक्य। अवधारणम संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम, अहम केवल संस्कृतेन वदामि, अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक विशेष ये जो सेशन है इसे चला रहे हैं, जिसे ये सेशन को कहा जाएगा अव्ययानी। अव्ययानी यानी अव्ययम, अव्ययानी नपुंसकलिंगी शब्द है। अभी नाउ गोइंग अहेड इज व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग एट। अव्ययानी यानी क्या है? तो सर्वप्रथम ये समझ ले कि लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अव्ययानीज। Avyayani is like in English, in a sentence, there cannot be only subject, object, and verb always. Nah, it is there, always it is there. But only with subject, object, and verb, sometimes the sentence does not make sense. So you require some words like if, then, because, so, and, and. This type of things are called avyayanis in Sanskrit. So let us understand which are those avyayanis. Now the speciality of this avyayani is it is never affected by the subject or any vibhakti, object or any vibhakti related to that, and never even affected by the verb. ये अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया या विभक्तियों का असर अव्ययानियों पे नहीं होता। ओके, इसे समझने की बहुत ही जरूरत है। लेकिन ये आवश्यक भी होता है, जैसे कि हम वाक्य में जिस तरह से बोल रहे हैं, आऊंगा, किंतु, परंतु, तो, वरना, ये सारे शब्द जो आते हैं इसे हम अव्ययानी के रूप लेते हैं। तो आज हम शुरू करें अव्ययानी क्या होता है। तो सर्वप्रथम मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों से। अव्ययानी इस तरह से लिखा जाता है, अव्ययानी। अभी पहला अव्ययानी जो हम ले रहे हैं वो है चेत, नो चेत। चेत, नो चेत। वाक्य के आधार से समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो दो अलग अलग शब्द हैं, देखते हैं। चेत, कोशे धनम नास्ति, चेत एटीएम गच्छामि। कोशे, पॉकेट में पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी इन माय पॉकेट, सो आई एम गोइंग टू एटीएम। इसीलिए मैं एटीएम जा रहा हूं। तो इसलिए या सो इज चेत। चेत। Am I clear, everybody? Let us go ahead with another sentence. स्यूतम नष्टम भवति चेत
नूतनम स्यूतम क्रीणामि, इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप सोचिए जरा, क्या हुआ इसमें? अगर आप देख रहे हैं तो किस तरह होगा कि मेरी बैग, स्यूतम यानी बैग, स्यूतम यानी थैला या बैग, वो नष्ट हो गया है। नष्ट यानी या तो फट गया है या तो खराब हो गया है। इसीलिए मैं नया बैग, स्यूतम कैरी बैग या पर्स, लेडीजों के लिए पर्स होगा, तो पर्स मैं ले रही हूं, क्रीणामी, वर्तमान काल दर्शयति। यहां पे आपने कुछ देखा होगा कि दो अलग अलग वाक्य हैं। ये दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस। स्यूतम नष्टम भवति, ओके, वन लाइन इज ओवर। नूतनम स्यूतम क्रीणामि, अस्तु। लेकिन ये दो इंडिपेंडेंट वाक्य की तरह काम कर रहे हैं, ये अपने आप स्वतंत्र वाक्यों की तरह काम कर रहे हैं। इट इज लाइक टू डिफरेंट सेंटेंसेस विच आर वेरी इंडिविजुअल। बट व्हेन यू पुट स्यूते धनम नास्ति चेत, सो, इसलिए, नूतनम स्यूतम क्रीणामि, as soon as you add चेत, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वाक्यों को आपने एक में डाल दिया, यानी आपने उसको ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो अव्यय यानी ज्यादा करके जितने भी अव्यय यानी आएंगे, वो आप देखोगे कि इट इज वर्किंग लाइक अ ब्रिज। वाक्य के बीच में इट इज वर्किंग लाइक अ पुल रहता है ना, ब्रिज, वो उसका काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है। दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का सेतु का कार्य किया। उसके पहले का भी वाक्य जो हम देखेंगे तो पहले में भी वही था, कोशे धनम नास्ति, फुल स्टॉप, इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड सेंसेबल। एटीएम गच्छामि, तो यहां पे अहम एटीएम गच्छामि लिखने की भी नहीं जरूरत, अहम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गच्छामि, अस्तु। तो दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो गए। लेकिन व्हेन आई एडेड चेत, it worked as a bridge of two different sentences. One, the reason, another is the purpose. तो एक तो बता दिया आपने कि हेतु क्या है, और दूसरा बता दिया कारण क्या है। तो ये दोनों के बीच में जो सेतु का कार्य किया वो चेत ने किया। स्पष्टम व सर्वे, अग्रे गच्छ। पाके रुचि ही न भवति, खाने में टेस्ट नहीं है। पाके रुचि न भवति चेत लवणम ददातु, लवणम यानी सॉल्ट दीजिए, इसलिए सॉल्ट दीजिए। यह रिक्वेस्टिंग। पाके रुचि न भवति चेत लवणम ददातु, या ये भी कह सकते हैं पाके लवणम न्यूनम भवति, न्यूनम यानी कम है, चेत लवणम ददातु, ये भी कह सकते हो आप। तो चेत इन इंग्लिश इट इज सो, हिंदी में इसलिए। अग्रे, ज्वरः अस्ति, ज्वरः बुखार, फीवर, फीवर, बुखार, ज्वरः अस्ति चेत चिकित्सालाम गच्छतु, गच्छामि, चिकित्सालाम गच्छामि। किमर्थम चिकित्सालाम गच्छति महोदय? ज्वरः अस्ति चेत गच्छामि, so I am going. Why are you going to dispensary? Now chikitsashala, chikitsashala means dispensary या clinic. रुग्णालयम यानी hospital. रुग्णालयम means hospital. This means chikitsashala means either dispensary or you can say clinic. So ज्वरः अस्ति चेत चिकित्सालाम गच्छामि. Okay, getting clear? Easy है, nothing difficult, it's quite easy. So be connected.
नाउ नो चेत, ये क्या है? वरना और एल्स इन इंग्लिश, औषधम स्वीकरोतु, वरना और एल्स, नो चेत ज्वरः वर्धते। Have medicines or else your fever will increase. औषधि लीजिएगा वरना बुखार बढ़ेगा, वरना। नो चेत, चेत नो चेत, एनो नो इंग्लिश का यहीं से आया होगा ना, एब्सोल्युटली यहीं से आया होगा, नो चेत। गोइंग अहेड विथ अनदर सेंटेंस, शीघ्रम आगच्छतु, नो चेत पिता तर्जयिष्यति। नॉर्मली अब बच्चे नीचे कंपाउंड में खेल रहे हैं या बाहर घर के बाहर खेल रहे हैं। आज के जमाने में तो मोबाइल फोन है, पहले तो चिल्ला के माँ चिल्लाती थी शीघ्रम आगच्छतु। अभी तो क्या होता है, अरे कुत्र अस्ति, शीघ्रम आगच्छतु, नोचेत, नोचेत और एल्स, वरना, नोचेत पिता तर्जयिष्यति, पिता पिता गुस्सा करेंगे, फादर विल गेट एंग्री। शीघ्रम आगच्छतु, सी आगच्छतु, so you are ordering. शीघ्रम आगच्छतु, नो चेत पिता तर्जयिष्यति। स्पष्टम? इतोपि एक वाक्यम। Now here we have taken both together, so and or else, both together. मधुरम रोचते चेत खादतु, if you like sweets so eat, if you don't like, no chet or else मा खादतु, don't eat. मा खादतु means not mother, मा वो वाला मा नहीं, मा खादतु, don't eat. मधुरम रोचते चेत खादतु, नो चेत मा खादतु, मत खाओ। स्पष्टम? सो यू कैन यूज चेत, नो चेत इंडिपेंडेंटली ऑल्सो, इंडिविजुअली ऑल्सो, या उसको अलग अलग भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या तो दोनों को साथ में एक ही वाक्य में भी कर सकते हो। स्पष्टम वा? अग्रे, बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु, नो चेत मा खादतु, नो चेत मा खादतु। देखिए एक्चुअली गहराई से देखेंगे, वेन एवर यू आर यूजिंग चेत एंड नो चेत टुगेदर इन वन सेंटेंस, you will actually see there are three kriyas. One kriya will be repeated. So bubuksha asti, asti chet khadatu, no chet ma khadatu. Khadatu is again a request which is a verb, kriya hai na. स्पष्टम वा सर्वे? अग्रे गच्छामः। अतः, this is a new point. अतः, अतः मम ज्वरः अस्ति अतः गोलिकाम खादामि। अतः, अतः का मतलब क्या? सेम, चेत। so I can use either chet or atah, but I cannot use no chet and no atah. No atah नाम का शब्द है ही नहीं, there is no word, please. It is only related to what we saw was chet, no chet. You can put it ज्वरः अस्ति चेत गोलिकाम खादतु, गोलिकाम tablets खाइए. If you have fever, मम ज्वरः अस्ति अतः गोलिकाम खादामि. I have fever, so I am eating medicine. Atah. Similarly, if I say mama ज्वरः अस्ति चेत गोलिकाम खादामि, perfect, no changes. स्पष्टम? यानी अतः and चेत
can be replaced with each other because they both mean the same. अग्रे वृष्टि भवति यानी बारिश हो रही है, वृष्टि भवति या वृष्टि पतति. वृष्टि भवति अतः चेत, अतः छत्रम नयतु, छत्रम अम्ब्रेला, छत्रम नयतु लेकर जाओ. सो टेक योर अम्ब्रेला. इट्स रेनिंग सो टेक अम्ब्रेला. बारिश हो रही है इसलिए छाता लेकर जाइए, ले जाओ, छाता ले जाओ. नयतु. अस्तु. अम्बा mother, amba mother. As I earlier also said very clearly, in spoken Sanskritam, amba, mata and janani are most commonly used words for mother. Samyak, amba samipe nasti chet shishuhu rodati. पता चल गया, काफी लोगों ने हाँ बोला. Yes, we understood. What? The mother is not near, so the infant or the child is crying. Rodati. Yes, perfect. You can also say amba samipe nasti chet shishuhu rodati. Agree. Snusha here. Snusha ghatam bhanjitvati. Let us understand the words because all are new words. Snusha means daughter-in-law. Daughter-in-law broke the pot, मटका. पानी भरने का जो मिट्टी का होता है ना, that mud मटका. So Snusha, mother-in-law, broke that pot. Atah chet, atah chet. Shuvashuruhu kupitaha. Shuvashuruhu means mother-in-law. Kupitaha means angry. सास भी कभी बहुती वाला सीरियल दिख रहा है. स्नुषा घटम भंजितवती अतः शुवाशुरुहु कुपितः. गुस्सा कर रही है. कुपितः. Yeah, here also you can use chet. Anywhere, whether you can use ataha or chet. But no chet ke liye no atah cannot be used. Okay. Now, another topic is cha. Cha. Cha यानी A and D and. Kishore, Amol and me. Or you can say Kishore, Amol and Kamlesh are going, जा रहे हैं, and A and D and. In Sanskritam, that is very interesting thing. The and is put at the after the last word. For example, it will become something in English like Kamlesh, Amol, Dushyant and going, are going. Lekin that is not logical in English, but it's logical in Sanskritam. So let us understand. Ramaha, Krishnaha, Govindaha cha gachanti. Bahuvachane, because there are Ram, Krishna and Govind. Bahuvachanam asti. So how many subjects are there with this particular sentence? 3 subjects. Because gachanti bahuvachanam. So Ramaha, one subject. Krishnaha, another subject. Govindaha, third subject. Cha gachanti. Now there is one more variation that has come up. That is Ramaha cha, Krishnaha cha, Govindaha gachanti. So it is something like Ram and Krishna and Govind are going. Yes, you can put, you can say. आप बोल सकते. This particular element came into Sanskritam, spoken Sanskritam rather, after Mahabharata.
तो श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है where there is a description about the शंखनाद of various warriors. उनका शंखनाद होता है, वहां पे च च च has been used in between, वहां पे बीच में च च च डाला है. So Vyas Muni has given the liberty for ch, saying that it can be added even in between. Now the most interesting part is there is the third variation, and the third variation is according to our modern time, आधुनिक जमाने के हिसाब से. जैसे कि रामः कृष्णः च गोविंदः गच्छन्ति. राम, कृष्ण एंड गोविंद आर गोइंग. लेकिन सर हम इंग्लिश में क्या करते हैं, राम के बाद कॉमा लगाते हैं. तो यहां पे कॉमा क्यों नहीं है? एक्चुअली इन संस्कृतम देयर आर नो सिंबल्स, निशान नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आप अ के ऊपर जब भी डॉट डालते हैं, दैट इज अनुस्वार, दैट हैज अ साउंड, उसकी ध्वनि है, आवाज है. विसर्ग, दे आर नॉट सिंबल्स, दे आर अल्फाबेट्स. एक्चुअली दे आर अल्फाबेट्स. वो एक प्रकार का अल्फाबेट है, यानी अक्षर है जिसकी ध्वनि है. दैट अल्फाबेट विच हैज अ साउंड. स्पष्टम? बट in other than that, question mark, comma, these are not there in Sanskritam. But now, because of the many other languages, and most of the other languages, they have included comma, question mark, exclamatory mark, everything. Now it is allowed in Sanskritam. हाँ, संस्कृत में उसको लिबर्टी दे दी कि you can do it. So that's the reason you can write it Ramah Krishnah cha Govindah gachanti. Here again, as I said, here you can add also comma, but original books अगर देखोगे तो वहां पे कॉमा वगैरह नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है. तो यहां पे अगर एज पर टुडे इफ यू पुट कॉमा, नथिंग रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, इट इज एक्सेप्टेड. स्पष्टम? अग्रे. See this slide very carefully. Rajesh, Ramah, Krishna, Ramam, Krishna, Krishnam, Govindam, Cha, Avayatu. यानी किस किस को बुला रहे हो आप? To whom you are calling? Ramam, Krishnam, Govindam, Cha. No, sir. Even Rajesh. No, you are not calling Rajesh, because Rajesh is Sambodhanam. So Avayatu is an order. Avayatu जो लिखा है वो आप किसी और को बोल रहे हो. किसको बोल रहे हो? राजेश को. क्या बोल रहे हैं? राजेश, रामम कृष्णम गोविंदम च आवयतु, बुलाओ तीनों को. तो रामम द्वितीय विभक्ति, राम को, कृष्णम कृष्ण को, और गोविंदम गोविंद को बुलाओ. किसको बोल रहे हैं? राजेश को. तो राजेश इज इन संबोधनम. स्पष्टम वा? एम आई गोइंग फास्ट? मुझे नहीं लगता. हालांकि यू कैन नॉट इंटरेक्ट बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड मॉड्यूल. गोइंग अहेड नाउ. बालकाः बालकाः लेखन्या अंकन्या च लिखन्ति. लेखनी एक वचन, लेखन्यः बहुवचने इकारांत स्त्रीलिंग, अंकनी एक वचने, अंकन्यः बहुवचने, अंकन्या बहुवचने, अंकन्या. सो लेखन्या अंकन्या च लिखन्ति. कौन सी विभक्ति यूज की? बालकः लिखन्ति. साधनम किमस्ति? लेखन्या अंकन्या, यानी लेखनियों से, यानी विद द हेल्प ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स, बहुवचनम. सो चिल्ड्रन यानी बालकाः, चिल्ड्रन आर राइटिंग विथ पेन्स
and pencils. You can also write Palakah lekhanya cha ankanya likhanti. Yes, right. No problem. Spashtam va? Okay. Harishchandrasya cha vijayayaha. Vijaya strilinga. Harishchandraha pulling. Harishchandrasya cha vijayayaha guruham etasmin marge asti. Etasmin marge means on this road. So Harish apostrophe S, Harish is, and Vijaya's house are on this road. Gruham is on this road. Etasmin marge asti. Margah marge सप्तमी विभक्ति. तो हरिशस्य च विजयायाः षष्ठी विभक्ति. गुरुहम द्वितीया विभक्ति. एतस्मिन् on this मार्गे अस्ति. तो एक्चुअली देखने जाए तो गुरुहम इज नॉट द्वितीया. It is not Dvitiya, it is Prathama. How I tell you? Asti. Kaha asti? Guruham asti. Kutra asti? Where? Etasmin marge, on this road. Kasya guruham, whose? So, Harishasya Sashti Vibhakti. Sambandha darshayati na. Guruham Kasya Guruham Harishasya cha and Vijayayaha. Vijaya Akaranta Striling. Sashti Vibhakti Vijayayaha. Spashtam? Am I clear, everybody, please? Any doubts? You all can message me. Fine? Any doubts you have while going through this video, you all can message on Vedshala number. I will definitely help you all out. Going ahead, Guruhe Marge Karyalaye Cha Sanskrutena Vadatu. So I am telling somebody, Guruhe means in-house, Marge on road, Karyalaye in office, and in office. Speak in Sanskritam. So, यानी घर में, रास्ते में, और कार्यालय में, और कार्यालय में संस्कृत में बात करो या कीजिए. तो यहां पे गुरु है कह विभक्ति. यस, राइट. सप्तमी विभक्ति. मार्गे सप्तमी, कार्यालये सप्तमी, संस्कृतेन तृतीया विभक्ति, because it is language. Language is the instrument. Tritiya vibhakti is the instrument. Sanskritena vadatu. My dear friends, this is a recorded module. I would request everybody to give me the feedback with the help of the comment. Okay? But any questions or clarification, you all can message me. Don't ask question as a comment. You can give me your opinion that how did you find this recorded module. आपको ये recorded module कैसा लगा, ये मुझे आप जरूर बताएंगे कमेंट के द्वारा, YouTube के कमेंट के द्वारा, ताकि मुझे पता चले कि वो आप समझ पाए हो या नहीं. अस्तु. अग्रे. नेक्स्ट पॉइंट, एव. एव यानी ओनली, केवल. सह एव गतवान, वो, केवल वो गया, या सिर्फ, या केवल,
only he went, nobody else went, only he went. सह एव, only एव गतवान. अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, द पोजिशन ऑफ एव can change the meaning of the sentence. For example, we will see that later. Ramam eva avayatu. Now you are instructing in that earlier slide what we saw. Ramaha, Krishnaha, Govindaha cha gachanti. So there it was a sentence. Rajesh, Ramam, Krishnam, Govindam cha avayatu. Here you are telling Rajesh, रामम एव आवयतु, केवल राम को बुलाओ, बाकी कृष्ण और गोविंद को बैठने दो, लेट देम वेट. सो एव ओनली. अग्रे. हियर देयर इज द सेंटेंस. वेरी पेशेंटली रीड द सेंटेंस. गीता एव फलम खादितवती. गीता एव फलम खादितवती, यानी केवल गीता ने फल खाया. ओनली गीता एट द फ्रूट. गीता एव फलम खादितवती. सेकेंड सेंटेंस इज गीता फलम एव खादितवती. Here you want to say is that Gita ate only fruits. Fruit. एक वचन है, fruit. She did not eat anything. She ate only fruit. यानी इस वाक्य का अर्थ होता है कि गीता ने केवल एक फल खाया और किसी ने या और कुछ नहीं खाया. लेकिन अगर मैं ये कहूं गीता एव फलम खादितवती, यानी केवल गीता ने फल खाए, दूसरी लड़कियों ने फल नहीं खाए, केवल गीता ने फल खाया. और यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो ये होगा कि गीता ने सिर्फ केवल फ्रूट खाया, यानी फल खाया. गीता एट ओनली फ्रूट. स्पष्टम वाह. इंटरेस्टिंग सेंटेंस बन रहा है. सो द पोजिशन ऑफ एव कैन चेंज द मीनिंग. लेकिन सर आप कहते हैं कि संस्कृत में आगे पीछे कर दो तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. नहीं, क्या होता है, देयर आर सम वर्ड्स विच हैव अ फिक्स पोजीशन. जैसे कि वी सॉ अर्लियर इन सह, वीणा, वहां पे पोजीशन इज फिक्स, तृतीया के बाद ही लगता है. तो यहां पे इट विल अटैच टू, इफ आई हैव टू से खादितवती गीता फलम एव, देन राइट, फलम एंड एव शुड गो टुगेदर. फलम एव गीता खादितवती, राइट. क्लियर. बट फलम एंड एव शुड गो टुगेदर, साथ में जाने चाहिए. अस्तु. इति, इति, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. इति नेताजी बोसः उक्तवान. ऐसा, इति यानी ऐसा, रेफरेंस बताते हैं ना, ऐसा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. दैट इज सेड बाय नेताजी बोसः. और दैट इज व्हाट नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेड. उक्तवान भूतकाले. जय जवान जय किसान इति लाल बहादुर शास्त्री ही उक्तवान इति. लेकिन हम श्लोक वगैरह के अंत में भी इति देखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? दैट इज द रेफरेंस पॉइंट. ये
स्तोत्र या ये श्लोक कहां से लिया है, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस श्लोक एंड ऑल दैट. स्तोत्रम, देयर इज अ रेफरेंस गिवन. सो फॉर एग्जाम्पल, इति नारद पुराणे प्रथम खंडे, ऐसा सब रहता है ना. सो एंड सो स्तोत्रम संपूर्णम, यानी देयर यू आर गिविंग द रेफरेंस अबाउट दिस स्तोत्रम. स्पष्टम. इति, सो इति मीन्स दैट. आगे चलते हैं. यदि तरही, यदि तरही, इफ देन. यदि सूर्य प्रकाशः अस्ति तर्हि वनस्पति जीवति. अगर सूर्य प्रकाश है तो ही वनस्पति जिंदा रहते हैं. द ट्रीज एंड लीव्स एंड ऑल दैट, दे रिमेन बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दे रिक्वायर सूर्य प्रकाशम, सनलाइट. यदि सूर्य प्रकाशः अस्ति तर्हि, यदि तरहि, इफ देन, तरहि वनस्पति जीवति. और एक सेंटेंस लेते हैं. यदि प्रयत्नं करोति, इफ यू वर्क, इफ यू ट्राई, प्रयत्नं करोति, सो इफ यू ट्राई, तरहि, then only, phalam prapnoti, then only you will get the fruits. If you don't try, how you will get it? Nobody is going to serve you, sit there and everything will be served. No. You have to do some attempt. है ना? So to create that thing, that is called prayatnam karoti tarhi phalam prapnoti. अन्यत न शक्यते, otherwise not possible. यदि तरहि, if then. स्पष्टम वा सर्वे. अस्तु, अग्रे गच्छ. यदि कार्यं करोति तर्हि आत्मवर्धनम भवति. अगर काम करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा. If you work, then only your self-confidence, Atmavardhanam, self-confidence will remain, will be there. Bhavati. You will get, you know, what we call it, confidence, self-confidence. But if you don't work, how you are going to get it? So even after the lectures, if you say, now, tata, bye-bye, cheerio, to your sayonara, to your Sanskritam, then forget it. Then never ever try again. But if you really want to be Sanskrit Sambhashit, and it is not going to take long, my dear, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत समय नहीं लगेगा आपको संभाषित होने के लिए. See, we have also learned from our various workshops. अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से हम चीज सीखे हैं. That's the reason I have coming up with the book na of the workshop. Nobody else gives you the book of the workshop, and that goes according to the slide flow. जैसे ही स्लाइड चलेंगे आपके सामने किताब चलेगी. Why? क्योंकि during the lecture you are not going to waste your time writing your notes. You will fully concentrate on what I am saying because notes are already there. So my explanation, see, my explanation I cannot express in the book. वो तो आपको लाइव सुनना पड़ेगा. मैं जो समझाने का तरीका है या जो उदाहरण है, वो उदाहरण सारे क्या मैं किताब में नहीं डाल सकता. तो लेकिन किताब की वजह से आप वो साइड में टिप्पणी लिखना बंद कर दोगे और पूरे ध्यान से मेरा लेक्चर सुनोगे. वही तो जरूरत है. और मैं ये नहीं कहता कि वो ध्यान से सुना यानी 2, 3, 4 शिविर में आपको बोलना आ जाएगा. प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और उसके भी साधन कई आ रहे हैं. लाइक आई वाज टॉकिंग इन आफ्टरनून बैच यस्टरडे.
तभी भी उनको मैंने बताया था कि YouTube पे आफ्टर 3-4 days फ्रॉम नेक्स्ट मंडे every day I will be posting a quiz in Sanskritam. I used to do that earlier. 20 करीबन 20 वीडियोस है उस पे, ओनली 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड का वीडियो है. उसमें क्या रहता है, देयर इज वन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा फॉर 5 seconds एंड आफ्टर दैट it will give you the answer for another 5 seconds. So as a result, you will be able to read them. When I used to do earlier, somebody commented और वो बोले कि अरे सर इसमें ट्रांसलेशन डाल दिए. अरे वी आर नॉट टीचिंग अदर लैंग्वेजेस माय डियर फ्रेंड. Yes, at this stage I am teaching with English and Hindi and other regional languages, but after some time you have to leave the translation mode. आपको छोड़ना पड़ेगा. और ये सब सारी चीजें देवनागरी में, it will be written in देवनागरी. So you will have to participate. कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? पढ़ते रहो. ओनली 10 seconds you can spend ना. You are as it is spending more than 10 minutes, more than 10 hours on the other, stupid shorts. उसमें तो आप करते ही हो ना समय पास. तो इसमें भी डालिए थोड़ा समय. प्लीज गोइंग अहेड. यदि प्रयत्नं करोति तर्हि आत्मवर्धनम भवति. अग्रे. यदि उत्सवः अस्ति तर्हि पुष्पाणि क्रीणोतु. ये एक सोशल मैसेज है. द फ्लावर्स एक्चुअली, जो फूल वगैरह हम देवस्थान में चढ़ाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है. मीन्स ऑल द फ्लावर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. वो बायोडिग्रेड नहीं होता. दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन. तो क्या होता है, वी से minimum use minimum flowers so that whenever there is a festival, यदि उत्सव अस्ति, गणपति आ गए, नवरात्र आ गए, दिवाली आ गई, these are festival, तर्हि पुष्पाणि क्रीणोतु. But most of us, what we do, we have pushpani even in our daily puja. It is not necessary. It is never mentioned in any Vedic pustakam. It is not mentioned that you should have. Okay, you do it for your thing, but at the same time, we have to look after the environment also, na? Because the Prithvi itself, the earth itself is as good as a Dev. So, pleasing one Dev, you cannot please other gods. एक प्रकृति भी एक ये देवी का स्वरूप है ना. तो दिस इज अ सोशल मैसेज. इसी के लिए आप देखोगे, इफ यू गो थ्रू द यूट्यूब, देयर आर मेनी इनिशिएटिव्स दैट हैव स्टार्टेड, दैट दे मेक अगरबत्तीज फ्रॉम द फ्लावर्स दैट यू ऑफर इन द टेम्पल्स. जो पूजा में मंदिरों में जो फूल वगैरह होते हैं, तो काफी एनजीओज अभी तैयार हो गए जो वो फूल ले लेते हैं और वो फूल को सुखाकर दे ड्राई इट अप and they make a powder out of it, which is used for agarbattis. Yes, that is there. And very especially this formula of making agarbattis or dhoop from the flowers has been mentioned in Vedic books. उसका पूरा formula दिया हुआ है. So even they wanted you to have minimum use. अग्रे चलो. इतोपि, न्यू शब्द. इतोपि, इतोपि, ये जो एस जैसा अवग्रह दिख रहा है, इसे कहते हैं अवग्रह. अवग्रह कहा जाता है. Like in Swaraha, we had Pluth. Pluth was only number 3 and it was applicable only with Swaraha, means only with the vowels. केवल प्लुथ जो था वो केवल हम स्वर के साथ यूज करते थे और वो भी केवल नंबर 3. इट हैज अ सिमिलर इफेक्ट, जैसे कि एस जैसा जो लिखा है, द अल्फाबेट बिफोर दैट तो हैज टू बी एक्सटेंडेड लिटिल बिट बाय 1 count. इतोपि, इतोपि नहीं है, इतोपि मीन्स शॉर्ट.
इतोपि नहीं, इतोपि, तोपि, इतोपि, थोड़ा एक्सटेंड होता है. यू विल फाइंड दिस अवग्रह स्पेशली in stotram. There can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, no limit. But till that, you have to extend that to earlier word. So if it is 4 times, so you can say itopi. Why these are used? These are used for the stotra purpose. And as a result, there is a different energy level that is created eternally as well as outside through your sound vibration. So this is itopi. Itopi means what? Let us understand. Ati uttamam. Ati uttamam. Very good. Very good. Itopi ekvaram gayatu. Itopi ekvaram gayatu. Once more. Once more. याद आ रहा है? Once more. We shout. Itopi ekvaram. Itopi ekvaram. अति उत्तमम. वेरी नाइस. इतोपि एक वारम गायतु. और एक बार गाओ. और एक बार. रिपीट. वंस मोर. वैसे ही it can be other way around also. For example, in school, the child has not done his homework properly or done some mistake. What will teacher say? Write this sentence 10 times. ये वाक्य को 10 बार लिख के लेके आओ. Write it down 10 times. So इतोपि 10 वारं लिखतु. एतत् वाक्यं वाक्ये दोषमस्ति. एतत् वाक्ये दोषमस्ति. इतोपि 10 वारं लिखतु. Itopi. Am I clear, my friends? Thereafter, there is a similar type of word, and that is ityukte. Ityukte actually is something for allies. Allies जिसे कहते हैं. जैसे कि बापू इत्युक्ते महात्मा गांधी ही है ना. बापू इत्युक्ते यानी के महात्मा गांधी. allies महात्मा गांधी. So when we say bapu, everybody understands na, it is referring to Mahatma Gandhi. Similarly, lokmanya ityukte बाल गंगाधर तिलकः. बाल गंगाधर तिलकः अनुनासिका अस्ति तत्. बाल गंगाधर तिलकः. लोकमान्य was the title given to him. सरदार इत्युक्ते सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेताजी इत्युक्ते सुभाष चंद्र बोस. एम आई राइट? नेताजी इत्युक्ते सुभाष चंद्र बोस. स्पष्टं वा? नाउ एम आई क्लियर एवरीबडी? इत्युक्ते, इतोपि. Please do clarify. If you all have any doubts, you all can message me. And how did you have the feeling about this video? Did you feel that you are in the live session or not? Please do comment. ताकि मुझे भी पता चले, I get the right feedback. So going ahead, now these are opposite words. Bahihi antah. Bahihi outside. Antah means inside, not end. Antah is not end. Antah means inside. Bahihi means out. Bahihi bahu vrushti bhavati. Antah tishtatu. It is raining heavily outside. Please wait inside. आप अंदर रुकिए. कहते हैं ना काफी दुकानदार वगैरह, if it is raining and you are standing near some shop under the shade because you have not carried your umbrella, so the shopkeeper sometimes he says ke bahu vrushti hi bhavati antah tishtatu. अंदर रुकिए. tishtatu means रुकना. antah upavishatu यानी अंदर बैठिए. सम्यक. बहिहि antah. रिक्तम empty. रिक्तम पूर्णम complete.
full. Purnam means full. Riktam means empty. Khali. Kupyam jalam asti va? Do you have water in the bottle? Shamyatam Mahoday, Kupi riktam asti. Then the bottle is empty. Okay. Are jalam asti va? Purnam nasti. Jalam purnam nasti. It is not full. Kintu swikarotu. But have it. Right? Riktam purnam. Agre. Arambhe ante. Arambhe means at the start. Ante means at the end. Arambhe ante. Fine. Here we have ended with few very complicated they are. So I have to take this specifically. Yada tada. जैसे ही ये साउंड आता है ना यदा तदा तो तुरंत अपना दिमाग चलता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत. यस, जब जब, राइट, बट दैट डज नॉट मीन एग्जैक्टली द सेम. ओके, देयर आर सम स्पोकन संस्कृत हैज अ वेरिएशन. यदा एकादशी अस्ति, अगर एकादशी है तो, इफ देर इज एकादशी तदा अहम उपवासम करोमि. tada. So when there is ekadashi, then I fast. मैं फास्ट करता हूं. फास्ट यानी FAST फास्ट नहीं, उपवास करता हूं. यदा एकादशी अस्ति तदा अहम उपवासम करोमि. सम्यक. अग्रे. यदा मम जन्म दिवसम अस्ति, whenever there is my birthday, tada mama patni payasam pachati. On that day, she cooks payasam. We have Andhra culture in our family because of my mother. So the first thing, it has always been followed that the wife has to prepare payasam for the husband. It is a good luck. So yada tada. Agre. Yada pariksha asti tada balakah patati. Or you can add tada eva. Then only. Tada eva balakah patati. Anyatta or else kolahalam karoti. है ना, चिल्लाना यानी fun making. So yada pariksha asti tada. Yada tada. Similarly, yada arjunah nidram karoti tada ghorika shabdam karoti. Snoring. I don't snore when I'm awake, na. When I do it, yada nidram karoti tada eva. Then only. Tada ghorika shabdam. घूरना. स्नोरिंग. घूरना. नाकों से घूरते हैं ना. घूरी का शब्द मां करो तू. अरे स्टॉप स्नोरिंग कहते हैं वैसे. घूरी का शब्दम करोति. उत्तम. अपि. न्यू वर्ड. अपि. ऑल्सो. अहम अपि आगच्छामि. आई विल ऑल्सो कम. अपि. ऑल्सो. अहम मंदिरम गच्छामि. किमपि कार्यमस्ति वा. कुछ काम है क्या. किमपि कार्यमस्ति वा. मार्गे किमपि कार्यमस्ति वा. वो बच्चा छोटा बोलेगा अहम अपि आगच्छामि. अहम अपि आगच्छामि. अस्तु आगच्छतु. ओके चल. है ना. अपि ऑल्सो. उषा अपि मंदिरम गच्छति वा. इज उषा ऑल्सो गोइंग टू द टेम्पल. Question. Va. Is Usha also going to the temple? Usha api mandiram gacchati va. Spashtam. Agre. Vayam api sanskrutam
पठामह वदामह च, हम भी संस्कृत, हम भी ऑल्सो, वी ऑल्सो, हम भी संस्कृत पढ़ेंगे और बोलेंगे. वी विल ऑल्सो स्टडी संस्कृतम एंड स्पीक इन संस्कृत. अपि ऑल्सो, अहम अपि वेदशालायां संस्कृतम पठितुम इच्छामि. किसी ने आपको बोल दिया वेदशालायाम, तृतीया विभक्ति, अरे सप्तमी विभक्ति, सॉरी सप्तमी विभक्ति, क्या दर्शा रहा है? वेदशाला में, इन वेदशाला, आई विल ऑल्सो स्टडी, आई वुड लव टू स्टडी संस्कृतम. अहम अपि वेदशालायां संस्कृतम पठितुम, तुमुन कत्वा तुमुन, पठितुम इच्छामि. क्लियर? अपि, यथा तथा, यथा तथा, यथा मनुष्यः करोति तथा वानरः अनुकरोति, जैसा वैसा, like that. Like human beings, even monkeys copy them. So यथा मनुष्यः करोति, जैसा मनुष्य करता है वैसा वानर क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है. ही इज कॉपिंग द ह्यूमंस. अनुकरोति, अनुकरणम, अनुकरोति, यथा तथा. यथा कोकिलः गायति तथा लता गायति. लता दीदी अभी तो चल गए, लेकिन उनका गाना अभी भी अमर है. सो वी कैन नॉट से गतवती, बिकॉज शी इज येट अलाइव इन मिलियंस ऑफ हार्ट्स, है ना. सो यथा कोकिलः गायति तथा लता गायति. लेकिन सर हम लोग कोकिला कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर, व्हाई इट इज कोकिलः? एज आई सेड इन स्पोकन संस्कृतम, बर्ड्स एंड एनिमल्स विल बी इन मैस्कुलाइन जेंडर, पुलिंग में रहेंगे संभाषण संस्कृतम. तो कोकिलः. अस्तु. यथा वयम वदामः तथा शुकः अनुवदति. तोता रिपीट करता है ना, शुकः, तोता, पैरेट. व्हाट ही डज? व्हाटएवर वी से दे कॉपी. अनुवदति, दे स्पीक. सो यथा वयम वदामः तथा शुकः अनुवदति, यथा तथा. ओके. अद्य आरभ्य, न्यू टॉपिक. हाँ, अद्य आरभ्य यानी आज से, फ्रॉम टुडे. यह आरभ्य, सिंस येस्टरडे. सो आरभ्य मीन्स स्टार्ट. सो इट विल बी अद्य आरभ्य अहम केवल संस्कृतेन वदामि. आज से मैं केवल संस्कृत में बात करूंगा या करूंगी. अद्य आरभ्य. यह आरभ्य वयम लोक सेवा कार्यम कृतवन्तः. यानी सिंस येस्टरडे वी हैव स्टार्टेड वेलफेयर वर्क, लोक सेवा, social work. Since when did you start? Since yesterday. यह आरभ्य. ओके. परश्वः आरभ्य अहम प्रतिदिनम मंदिरम गमिष्यामि. परसों से, day after, from day after tomorrow, I will go to temple every day. Why? Why day after tomorrow? Why not immediately? Why not just now? इदानीमेव किमर्थं न? Why not just now? These are excuses, na? अस्तु. गत, आगामी. गत, past. आगामी, coming. गत वर्षे, गत सप्ताहे.
गत मासे, आगामी सप्ताहे, आगामी सोमवासरे, आगामी मासे नेक्स्ट मंथ, आगामी वर्षे, गत पास्ट, आगामी, गत यानी पास्ट, गत तो हम हिंदी में जानते ही है, गत और आगामी। अस्तु, अपेक्षया, कंपैरिजन, अपेक्षया, सो इट इज समथिंग लाइक अमिताभ बच्चन अपेक्षया जया बच्चन वामन, शॉर्ट है ना, और अदर वे राउंड, जया बच्चन अपेक्षया अमिताभ बच्चन उन्नतः, है ना। लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज आई डोंट लाइक टू कंपेयर एनीथिंग। हु आर यू टू कंपेयर एनीथिंग? You, even the gods have not done any comparison between us. कोई मोल तोल नहीं किया है. Then who are we to do comparison? But at least it is a type of word and that we have to understand. यह अपेक्षया अद्य भोजनम स्वादिष्टम, यानी कंपेयर टू yesterday, today's food, lunch or dinner is tasty. Clear? अपेक्षया, comparison. Going ahead, एव, सह, ईव मीन्स लाइक, LIKE, लाइक। अभी लाइक के बहुत सारे मतलब है इन इंग्लिश, जैसा। तो सह बालिका, सह मीन्स मेस्क्युलाइन पर्सन, बालिका ईव लज्जते, वो बालिका के जैसे शर्माता है। ईव जैसे, बालिका कोकिला ईव गायती, या लता ईव गायती, जैसे लता गा रही है वैसे ही गा रही है। ईव, आई थिंक सो इट इज क्लियर। सह गज ईव स्थूल, he is fat like an elephant. Actually, it is a wrong sentence, but these are what we have been hearing throughout our life, comparisons. So I had to give some compulsory question, so easy to understand but not applicable. Don't apply it, no comparison to be done. Sah gaja eva stoolah, stoolah fat, krushah thin. अस्तु, हरिश्चंद्रेण इव, हरिश्चंद्र, चंद्र के जैसे, हरिश्चंद्रेण इव विजयः अपि, ऑल्सो विजयः अपि सत्यम वदति, हरिश्चंद्र के जैसे विजय भी ऑल्सो सत्यम वदति, ही सेइंग द ट्रूथ लाइक हरिश्चंद्र। मे बी सरकास्टिक और मे बी अ कॉम्प्लीमेंट, शायद आलोचना हो सकती है या तो फिर उसकी सराहना हो सकती है। दोनों तरीके से ये वाक्य को लिया जा सकता है। वी कैन टेक द सेंटेंस इन बोथ द सेंसेस। अग्रे, किंतु, बट, अहम उत्तमम गीतम गायामि, यस आई रियली सिंग वेरी नाइस, किंतु कोपि, अवग्रह, कोपि, इतोपि के जैसा, कोपि न शृणोति, कोई भी, कोपि मीन्स कोई भी नहीं सुनता है। हम उत्तमम गीतम गायामि किंतु कोपि न शृणोति, बुभुक्षा अस्ति किंतु समयः नास्ति। व्हाट सिली, ये कारण बताते हैं ना बड़े बड़े स्टाइलिश लोग। हाँ, कोई कोई लोग जेन्युइनली बिजी होते हैं कि वो खाना नहीं खा सकते, बुभुक्षा अस्ति, भूख लगी है, किंतु समयः नास्ति,
किंतु, निश्चयेन बहुशः, निश्चयेन डेफिनेटली, बहुशः प्रॉब्लमली, अहम तव गृहं निश्चयेन आगमिष्यामि, किंतु राजेशः बहुशः न आगमिष्यति। अहम तव गृहं निश्चयेन आगमिष्यामि, I will definitely come to your house, but Rajesh probably will not come. शायद नहीं आएगा, मैं तो निश्चित आऊंगा, राजेश शायद नहीं आएगा। एम आई क्लियर? अग्रे, वयम आगामी शिबिरे निश्चयेन मेलिष्यामः, आगमिष्यामः, वयम आगामी शिबिरे निश्चयेन आगमिष्यामः, किंतु केचन जनाः, कोई लोग, बहुशः न आगमिष्यन्ति, कोई लोग शायद नहीं रिपीट करेंगे। हम तो निश्चयेन आगमिष्यामः, हम तो आएंगे, लेकिन कोई है ऐसे, every day, after so many days also you see every day one by one somebody is leaving the group, then why they have applied? है कि नहीं? किल, ये किल इज समथिंग लाइक अद्य शनिवासर अस्ति किल, आज शनिवार है ना? आम महोदय, अद्य शनिवासर अस्ति, आज नहीं, नॉट प्रैक्टिकली, आई एम सेइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अद्य नवदिनांक अस्ति किल, आम महोदय, अक्टोबर मासस्य दिनांक 9 अस्ति। आम, जनरली इसका पॉजिटिव ये आता है। फॉर एग्जाम्पल, राजेशस्य मधुरम अति रोचते किल, किल, किल नहीं, KILL, किल वाला नहीं, हाँ, किल, बिकॉज इट इज फुल, सो किल बोलेंगे तो ल आधा हो जाएगा। सो राजेशस्य, राजेश को मधुरम बहुत पसंद है ना, राजेशाय, रोचते है ना, तो चतुर्थी विभक्ति, राजेशाय मधुरम अति रोचते किल, आम महोदय तस्य अति रोचते, हाँ, उसको बहुत पसंद है। अस्तु, भारतम अति सुंदरम राष्ट्रम किल, निसंदेह, कोई डाउट ही नहीं है, निसंदेह अति सुंदरम। भारतम, देखिए भारतम, बाय भारत लिखेंगे तो इट विल बिकम न्यूट्रल जेंडर, भारतम, लेकिन इफ यू राइट इट भारत देश, देन देश इज अ मैस्कुलाइन वर्ड, सो भारत देश, तो वहां पे इट विल बिकम मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, नाउ अतः, जो पहले सीखा वो, सो, यतः, बिकॉज, सो एंड बिकॉज, विद्युत नास्ति, विद्युत नास्ति, अतः व्यजनम न भ्रमति, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो द फैन इज नॉट वर्किंग, भ्रमति, चलती नहीं आएगा। अन्य भाषा में पंखा चलता है क्या, बट देन यू डोंट से इन संस्कृतम, इट इज भ्रमति, भ्रमति मीन्स राउंड घूमना, तो पंखा वही करता है। तो विद्युत नास्ति, अतः व्यजनम न भ्रमति, व्यजनम न भ्रमति, बिकॉज, क्योंकि, यतः विद्युत नास्ति, व्यजनम न भ्रमति, यतः, बिकॉज, इसलिए, क्योंकि, इसलिए नहीं, क्योंकि, विद्युत नास्ति,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अस्तु, पूजाम अस्ति, पूजा है, देयर इज अ पूजा, अतः मम गृहम आगच्छतु, इसलिए मेरे घर पे आओ। स्पष्टम? अतः, सो, देयर इज अ पूजा, सो कम टू माय हाउस, कम टू माय हाउस, मम गृहम आगच्छतु, बिकॉज, क्योंकि पूजा है, पूजामस्ति। अतः, यतः, अहम श्रान्तः, आई एम टायर्ड, अतः किंचित निद्राम करोमि, आई विल टेक अ स्मॉल नैप, सो जाता हूं थोड़ी देर, थोड़ी देर, क्योंकि थक गया हूं। श्रान्तः मीन्स टू गेट टायर्ड, वेदर इट इज मेस्कुलाइन और फेमिनाइन, इट रिमेन्स द सेम। श्रान्तः मीन्स टू गेट टायर्ड। अहम श्रान्तः, अतः, सो किंचित निद्राम करोमि। महोदय, किंचित निद्राम करोमि, यतः, बिकॉज अहम श्रान्तः, बिकॉज आई एम टायर्ड। सम्यक वा? अस्तु, यद्यपि, तथापि, इवन देन, यद्यपि धनम अस्ति तथापि दानम न करोति। केचन जनाः यद्यपि धनम अस्ति तथापि दानम न करोति, के कारणेन अहं न जानामि। बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड, दाना हस्तः दानाय कल्पते, धनम, सॉरी, धनम दानाय कल्पते, यानी धन है तो दान करना चाहिए। यद्यपि, तथापि, अग्रे, यद्यपि तस्य शिरोवेदना आसीत, उसको, इवन दो ही हैड अ हेडेक, इवन ही हैड एन हेडेक, दो, तथापि सह कार्यम कुरुत्वान, तथापि सह, उसने काम किया, यद्यपि, तथापि, ओके। यद्यपि इच्छा अस्ति तथापि आगंतुम, तुम न, आगंतुम न शक्नोमि, नहीं आ सकता। इच्छा है फिर भी नहीं आ सकता, फिर भी, तथापि, यद्यपि इच्छा अस्ति तथापि आगंतुम न शक्नोमि। मेरे ख्याल से क्लियर है ये पॉइंट। अगर कति एंड कियत, देर इज अ कंफ्यूजन अबाउट कति एंड कियत, काफी लोगों को। एषा शाटिका कति रूप्यकाणि, काउंटेबल, कति रूप्यकाणि, काउंटेबल। कियत उष्णम भवति, हाउ मच हॉट इट इज, इट्स वेरी हॉट, ओके, अनकाउंटेबल, सो वेरी हॉट। एषा शाटिका कति रूप्यकाणि, बिकॉज इट इज काउंटेबल, कति, कियत अनकाउंटेबल। सिमिलरली, कति रोटिकाः आवश्यकाः, बिकॉज रोटीज आर काउंटेबल ना, हाउ मेनी रोटीज यू वांट, हाउ मेनी रोटीज यू वांट। कियत अन्नम परिवेशयामि, हाउ मच राइस शुड आई सर्व यू, कितना। तो यहां पे क्या होता है कि कितनी रोटी चाहिए, कितना चावल दूं, ये हिंदी में दोनों में कितना कितना है, लेकिन संस्कृतम कियत यानी अनकाउंटेबल। हाउ कैन यू काउंट राइस? कियत शाकम आवश्यकम, इफ यू आर आस्किंग वेजिटेबल, कियत शाकम आवश्यकम, हाँ, किंचित एव, थोड़ा सा। कि कति, कियत,
एम आई क्लियर एवरीबडी प्लीज? स्पष्टं वा? अस्तु. नाउ समयः, टाइम. त्रिवादनम. हाँ, THREE, three has come from Sanskrit only. So त्रिवादनम. वादनम means बजा है. 3 o'clock, 3 o'clock. त्रिवादनम. पंचाधिक, 5 अधिक. पंच अधिक means 5 more. त्रिवादनम, पंचाधिक त्रिवादनम. Similarly, दशाधिक, 10 more. दशाधिक त्रिवादनम. नाउ 3:15, जो इसे कहते हैं ना 3:15, 3:15. सो 3:15 को क्या कहते हैं? सपाद त्रिवादनम. सपाद त्रिवादनम. सार्ध त्रिवादनम. 3:30, सार्ध त्रिवादनम. अभी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. पादोन चतुर्वादनम. पाद ऊन, लेस. 15 लेस. ऊन अधिक, मोर. ऊन लेस. पादोन चतुर्वादनम, 3:45. दशोन, 10 लेस. दशोन चतुर्वादनम, 10 लेस, 2 4. पंचोन, 5 लेस. पंचोन 5 minutes लेस फॉर 4. 5 मिनट कम है 4 बजने में. चतुर्वादनम. पंचोन चतुर्वादनम. अंते चतुर्वादनम. चतुर्वादनम. अस्तु. इसी के साथ हमारा ये सत्र, वर्कशॉप समाप्त होता है. धन्यवादः. आगामी शिबिरे पुनर्मिलिष्यामः. आप सभी लोगों को मैं जैसे ही किताब रिलीज होती है, बुक रिलीज होती है, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा. जो लोग, those who want to continue their study with Vedashala has to remain in the WhatsApp group. आप WhatsApp group मत छोड़िए, so that you will get all the information in the group. If you leave the group and if you are a new student, I won't be able to contact you again. मैं आपका संपर्क नहीं कर पाऊंगा. स्पष्टम? Regarding the books and all that, the information will be posted with a short video also about the book and all. तो इसी के साथ हम अगले शिविर में बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे. धन्यवादः. शुभम भवतु. सर्वतः मंगलम भूयात्. और बहुत मजा आई आपके साथ क्लास में. धन्यवादः.